राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छे होने भी चाहिए, परमात्मा सबको अच्छा रखे, भला चंगा रखे। किसी के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी ऐसी ना आ जाए कि वो उसका सर्वाइवल जो है थोड़ा सा डामाडोल या बिगड़ जाए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। कुछ झेल लेते हैं, कुछ नहीं झेल पाते हैं। आए दिन न्यूज़ में आती रहती है कि फ़लान के साथ ये हो गया, वो हो गया, या किसी ने कुछ कर लिया। तो लाइफ में क्या होता है कि अगर आप कोई भी गलत डिसीज़न ले रहे हो तो उस डिसीज़न को लेने से पहले आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि आप नेगेटिवली अपने डिसीज़न जो है लेना शुरू कर देते हो। क्या परमात्मा आपकी लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें लिखता है? क्या किसी व्यक्ति ने आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ लिखी है? नहीं। अगर आपका आंसर हाँ है तो गलत है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता। अगर आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक, यानी कि जब तक कि आपकी लाइफ लिखी है इस दुनिया में जीने की, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, XYZ, मैं किसी भी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अच्छी और बुरी होती रहती है कि नाम लेने बैठे तो शायद पूरा दिन ही ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि यार उस फलान व्यक्ति की वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, तो पहली चीज़, आप गलत हैं। आपकी मर्ज़ी के बिना आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर मान लो, चलो ये मैं मान लेता हूँ कि आपको किसी ने धोखा दे दिया, तो धोखा कैसे दे दिया? यानी कि आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया है। ट्रस्ट किया तो ट्रस्ट करने का रीज़न भी रहा होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जो भी रहा हो। आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो आपको धोखा दे के चला जाता है, आपका नुकसान हो जाता है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे जिस मर्जी का हो। अब नुकसान हो गया तो ट्रस्ट तो आपने किया था। अब उसने ज़बरदस्ती पकड़वा के तो नहीं बोला होगा कि नहीं तू मेरे ऊपर ट्रस्ट कर वरना मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आपने ट्रस्ट किया है तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? आप ही हुए। डायरेक्टली बात है। तो पहली चीज़ आप हमेशा ये याद रखें कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ घटित हो रही है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसके फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही हैं। अब मान लो आप ये बोलते हैं कि नहीं यार मेरी लाइफ में ना ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने तो फ्री हैंड दे रखा है, चाहे मेरी घरवाली हो, मेरे बच्चे हों, कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करें। और अगर मान लो बच्चे आपके बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपनी सारी चीज़ें करते हैं और अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करने के दौरान उनकी करी हुई चीज़ों के ब्याह पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो भाई छूट तो आपने दी है। अगर सामने वाला या आपका बच्चा या कोई भी, मैं एक पर्टिकुलर समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, पर्सनली मत लेना कोई भी। तो अगर आपका बच्चा कोई भी डिसीज़न ले रहा है, सपोज़ कि अगर वो ये बोलता है कि नहीं पिताजी मेरे को ना बाहर फ़ॉरेन में काम करने के लिए जाना है और मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उस लेवल का एजुकेशन अचीव कर चुका हूँ कि बाहर मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि आपका तो इकलौता बेटा है, अब वो चला जाएगा बाहर गया तो भाई सीधी सी बात है कि आपकी देख रेख कौन करेगा? हो सकता है कि वो फैमिली लेके जा रहा है या जैसा जा रहा है, जो भी रीज़न हो सकते हैं। तो अब वो बात जा रहा है बाहर, आपकी बुढ़ापे के सहारे तो चले गए। अब आप कैसे मैनेज कैसे करोगे? यानी कि आपने जो एजुकेशन दी है बच्चों को, उसमें कहीं ना कहीं ग्लिच रह गया है थोड़ा सा। मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अस्त व्यस्त होती रहती हैं, बहुत सारे रीज़न से होते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ी सी कमी तो रही होगी। मैं 1% मान लेता हूँ, 100 में 1% कमी रही होगी, जिसमें कि बच्चा आपको अपना ना मान के पराई चीज़ों को अपना मान रहा है और वो बाहर जाके कमाने की सोच रहा है और वहीं सेटलमेंट का अपना प्लान बना लिया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती है। ये एक सिर्फ एग्जांपल है, आप पर्सनली कोई नहीं लेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ और उनकी परेशानियाँ जो हैं ऑलमोस्ट मेरे को अपनी सी ही लगने लगती है। मैंने एक उनको वृद्धाश्रम लेके गया था, तो जाते वक्त मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे, उनसे बात हो रही थी। अब बात हो रही थी तो उन्होंने बताई सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। अब सुन के तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई बुढ़ापे का सहारा आगे पीछे कोई है नहीं, बच्चे जा रहे हैं बाहर, तो इनकी देख रेख कौन करेगा? तो सुन के अफसोस भी होता है। अब हम चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकते,
हम सोचते हैं कि हाँ हम इनकी मदद कर दें, कैसे कर दें, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो चलो ठीक है पॉसिबिलिटी होती भी है कि हम चलो ठीक है हम अपने पास रख लेते हैं, तो सामने वाले को भी ये रहता है यार ये मेरी मदद क्यों करने की सोच रहा है, कोई इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ कर तो नहीं देगा, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आज का माहौल जो है इतना अच्छा है नहीं कि आप किसी के ऊपर भी आंख बंद कर ट्रस्ट कर लें। तो मैं बेसिकली यही बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें। सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा करें किसी भी चीज़ के लिए, और गलत डिसीज़न लेने से पहले आप खुद को जज करें कि मैं सही हूँ मैं नहीं हूँ, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डिसीज़न लेने में थोड़ा सा कच्चा हूँ, मैं डिसीज़न सही से नहीं ले पाता, तो आप अपने बड़ों से कंसल्ट करें कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल रही हैं लेकिन वो थोड़ी सी दूर जाके मिल रही हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है। मे भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने इतनी लाइफ जी है, तो माना कि उनके पास फर्रे वाली एजुकेशन नहीं होगी जो कि आज की डेट में मिलती है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, हाँ भाई आपने पढ़ाई करी है, आपके पास सर्टिफिकेट है। मेरे हिसाब से तो वो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के आगे धूल है। और धूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी एजुकेशन नील बट्टे सन्नाटा, यानी कि उन्होंने स्कूल की शकल तक नहीं देखी है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस इतने बड़े बड़े हैं कि बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन जिनके पास सर्टिफिकेट के भरमार होते हैं, उनको वो एजुकेट कर रहे होते हैं कि भैया ये काम इस तरीके से करोगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई बुज़ुर्ग या आपके कोई बड़े आपके साथ अवेलेबल हैं, तो आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे बात करें, उनसे मतलब नॉलेज लें। बहुत सारी नॉलेज जो है उनके पास होती है। वो कभी कभी क्या होता है कि वो इस पोजीशन पे आगे बैठ जाते हैं कि अब उनको लगता है कि नहीं ठीक है फ्री हैंड दे दिए, बच्चे अपने आप मैनेज कर लेंगे। हालांकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो वेस्ट ऑफ हो जाता है। मेरे हिसाब से तो आपके जो भी पेरेंट्स रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स रहे, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनके साथ मतलब चीज़ों को शेयर करें, तो वो आपको ना अपनी जर्नी, यानी कि हो सकता है कि वो 50 साल के हों, 60 साल के हों, 70 साल के हों, इतने साल तक जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वो आपको शायद हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम मान लेते चलो 1 दिन, 70 साल की जर्नी का एक्सपीरियंस अगर आपको 1 दिन में मिल जाता है, तो सोचो आपका माइंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा। मतलब आपकी एज मान लो, चलो हम मान लेते 70 साल के अगर पेरेंट्स हैं आपके, मैं आपकी एज मान लेता हूँ 50 साल, 50 मान लेते, क्योंकि पुराने टाइम पे ऐसे हो जाता था कि 18-20 साल में शादी हो जाती थी तो बच्चे हो जाते थे, या आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जितनी भी मान लीजिए। अगर आप एक ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, यानी कि अपने दादाजी, दादी जी, नानी जी या जो भी अवेलेबल हैं उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, फलान टिकान जो भी है, तो आपकी माइंड बिल्डिंग ना इस कदर हो जाती है कि हो सकता है कि आप छोटी सी उम्र में या उस एज के हिसाब से, जितनी भी एज आपकी हो, आप किसी के सामने खड़े होकर अगर बात करेंगे ना, तो सामने वाला आपको एक ही चीज़ बोलेगा कि आप ना अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करते हैं। भैया बड़ी बातें कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, मैंने वो नॉलेज लिया है, मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैंने अपने बुज़ुर्गों से जो एक्सपीरियंस लिया है वो मैंने अपने अंदर अप्लाई किया है, और उससे मैं सीखता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ या बताता हूँ जो भी चीज़ है। तो आप कम उम्र में अच्छी खासी एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं विदाउट सर्टिफिकेट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सपीरियंस मैटर करता है। कहीं भी आप जाएंगे, आपने चलो ठीक है एजुकेशन लिया है, आपको फर्रा मिल गया, फर्रा में भी गलत वर्ड हो जाएगा फर्रा नहीं बोलेंगे, सर्टिफिकेट बोलेंगे। सर्टिफिकेट अगर आपने मान लो ले लिया है, और सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कहीं भी जाते हैं, आपने जॉब ज्वाइन करी, चलो मान लेते हैं जॉब ज्वाइन करी, तो जॉब ज्वाइन करते समय तो हो सकता है कि आपको उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़े कि हाँ भाई आपने एजुकेशन जो है वो ली है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफाइड हैं कि आपने ये लिया है। लेकिन जब काम करने की बारी आएगी, वहाँ तो सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, वहाँ तो एक्सपीरियंस काम आएगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो क्या लगता है कि जिस कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, आपने ज्वाइन करी, इतनी मेहनत करी, प्रिपरेशन करी है, आपने सिलेक्शन भी करवा लिया, चलो ठीक है एजुकेशन के माध्यम से, अब काम करने की बारी आ रही है तो आप सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर क्या होगा? कंपनी क्या कहेगी कि ये जो सर्टिफिकेट आपने लिया है वो क्या है, सर्टिफिकेट है या फर्रा है? क्योंकि अगर आप उस लेवल का परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं जो एजुकेशन आपने ले रखी है, तो वो तो फर्रा हो गया ना। फिर
तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेरे हिसाब से तो वो एक्सपीरियंस है जो आप लेते हैं। हो सकता है कि आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन हो सकता है कि एक्सपीरियंस आपके पास इतना ज़्यादा हो कि एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, उन लोगों से बेटर कर सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो हम लोग इस चीज़ पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं और आए दिन मेरे पेपर में पढ़ता रहता हूँ कि फ़लान ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रेशर में आके इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का, शायद फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप वाला हो, फैमिली वाला हो, जो भी हो। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अब मैं शास्त्रों में इतना ज़्यादा घुसा हूँ कि मेरे को तो सॉल्यूशन वहीं से मिल जाते हैं। मेरे को मतलब ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ में ज़्यादा थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, थोड़ा इधर की तरफ भी ध्यान दें, अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो करनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों से भी ना आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। फ़िलहाल मैं अभी अपनी बात करता हूँ क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल शेयर करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आजकल लोग फट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है फ्री में बट रहे हैं, केसेस बांटते रहते हैं। तो ये मेरी पर्सनल डिटेल अगर आपको दिख रही हो, मैंने अपनी बनाई है, पूरी नहीं है, थोड़ी ही है, क्योंकि डिटेल सारी शेयर कर देंगे तो लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सारी नहीं शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लिमिटेड शेयर कर सकते हैं जिसमें कम से कम थोड़ी सी प्राइवेसी भी रहे। तो मैंने अपनी बना रखी है, जैसा कि आप मेरे को जानते ही होंगे, और नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप मेरे को जानते हैं तो ऊपर नाम भी आ रहा होगा, दीपक सोनी नाम लिखा हुआ है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मतलब पर्सनली मेरा है, मेरा नाम दीपक सोनी है। ये दीपक सोनी जो नाम है ये मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम दे रहा है। अभी तक तो मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें सीखी नहीं थी। अब पता चल गया है तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप भी अपना जो है माइंड सेटअप जो है बदलें, अपनी चीज़ें जो हैं खुद ही ठीक कर लें। अगर आप इस चीज़ में थोड़ा सा विश्वास रखेंगे तो आप एजुकेट कर सकते हैं खुद को या अपने बच्चों को, ताकि उनके पास भी ये नॉलेज हो और वो अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें। मुसीबतें किसी को पसंद नहीं है, जो आती रहती है आए दिन किसी न किसी रीज़न की वजह से। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। तो मेरा नाम जो है दीपक, ये राहु की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है। अब राहु बोल रहा हूँ, केतु। ये राहु केतु बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, सनातन धर्म से जिनका ताल्लुक़ है वो, क्योंकि ये समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत जो बंटवारा किया गया राक्षसों के बीच में और देवताओं के बीच में, तो उनमें एक जो देवताओं के बीच में आया, उनको मतलब गलत तरीके से उन्होंने अपना अमृत लेने की कोशिश करी, जो कि उनको विष्णु जी को पता चल गया तो उन्होंने उनके 2 टुकड़े कर दिए। वही है राहु और केतु। तो राहु केतु जो है आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ लेते ही हैं, देते भी हैं कुछ कुछ, लेकिन लेने का काम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। और मेरा नाम जो है वो केतु की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो मनी लॉसेस और सक्सेस का जो बैरियर है मेरे लाइफ में काफ़ी रहा है। मैंने जितनी भी चीज़ें शुरू करी उसमें ज़्यादातर मेरे को फेलियर ही मिले हैं। मैं हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि चीज़ें सही हों, चीज़ें ठीक हों, मतलब कोई भी कमी ना रह जाए कि हाँ चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। मैं हर दम सॉल्यूशन ढूंढता रहता था, मिलते ही नहीं थे कि भैया ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, पता ही नहीं चलता था। अब जब मैंने ये विद्या लेनी शुरू कर दी है, अभी बहुत सारी बाकी भी हैं, फ़िलहाल में तो मैंने 2-4 ही लिए हैं अभी, उसके बिहाफ पे पता चला कि मेरे नाम में ही दिक्कत है, केतु की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा जो है रहेगी। बाकी ये जो दीपक के नाम में डबल ई आ रहा है, ये भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। डबल ई जो है मेरे को स्टमक की जो प्रॉब्लम है वो देता है। हालांकि बहुत टाइम से ये चीज़ मेरे रही है, मैं इग्नोर करता था इस चीज़ों की, कि मेरे को ऐसा लगता था कि गाड़ी में जो बंदे चलते हैं उनको पेट की प्रॉब्लम जो है रहती है। तो मैंने भी इग्नोर कर दिया कि चल ठीक है, नॉर्मल है, पेट ख़राब है, गैस बन रही है, फलाने ठिकाने ऐसी चीज़ रहती है। दवाइयों से मेरा कुछ खास अच्छा लगा है नहीं,
दवाइयाँ मैं खाता नहीं, और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि दवाइयों से ज़्यादा लगाव रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दवाई जितनी आपको ठीक करती है उतना ही शायद इंटरनली डैमेज भी करती है। बेसिकली मेरे हिसाब से, मैं किसी का ये नहीं कहूँगा कि ये सर्टिफाइड है, कि आप अगर एक दवाई खा रहे हैं तो वो आपने ना 4 दरवाजे खोल देगा बीमारियों के। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा होता है, जो कि मैंने फील किया है इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन मैं कोई ऐसा साइंटिस्ट तो हूँ नहीं कि सर्टिफाइड मैं लिख दूँगा तो लोग मान लेंगे, या वो हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा है। तो ऐसा मैं पर्सनली बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं कि है कि नहीं है। मैंने जो फील किया मैंने वो बता दिया। तो अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है खाली नाम से, मतलब एक नाम की फ्रीक्वेंसी अगर आपके साथ ऐड हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चलती है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, किस्मत में जो लिखा है, उस परमात्मा ने जो लिख दिया है वो तो कोई नहीं बदल सकता। डेफिनेटली सी बात है, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन परमात्मा ने आपको दिया क्या? उस परमात्मा ने आपको एक ही चीज़ दी कि आपको इस धरती पे जन्म दिया है, किसी भी माध्यम से। आपके पेरेंट्स जो माध्यम बने उस चीज़ के, तो आप इस धरती पे आ तो गए, आपका जन्म हो गया, भगवान ने आपको एक लाइफ दे दी। अपनी लाइफ आपकी खुद की है। अगर आपकी लाइफ को कोई और ड्राइव कर रहा है, होता है ना, कुछ लोग चलते हैं किसी और के कहे पे, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने तो सौंप रखा है सब चीज़, और मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता, सब वही करता है। ठीक है, आई एग्री विद दिस डिसीज़न। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपने वो चीज़ सौंप रखी है तो वो भी लिखी ही होगी कहीं ना कहीं किसी वजह से। फिर उसके बाद अगर आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी साबित हो जाएगी ना। क्योंकि अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैंने तो सौंप दी, और उसके बाद आपके पास कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है उनके डिसीज़न की वजह से, तो आप ये बोलो कि नहीं उनकी वजह से कैसे? डिसीज़न तो आपका था। तो मेरे हिसाब से तो सारी गलती आपकी पर्सनली खुद ही होती है। अगर आपकी लाइफ में XYZ तक कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे आपने किसी को अपनी लिखित में दे दिया हो कि हाँ भाई मेरी लाइफ में जो भी कुछ होगा डिसीज़न तुम लोगे, और जो भी चीज़ होगी वो तुम ही हैंडल करोगे, और उसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हो कि हाँ ठीक है मेरी लाइफ में उसकी वजह से क्यों आ रहा है? डिसीज़न तो आपका था, आपने ही तो थोपा है उनके ऊपर कि हाँ भाई मेरी लाइफ को आप ड्राइव कर सकते हो, तो रिस्पॉन्सिबल आप हुए ना। तो पहली चीज़, अपने रिस्पॉन्सिबल खुद बने। हर चीज़ की ब्लेमिंग जो है किसी के ऊपर थोपना अच्छी बात नहीं है। अपना डिसीज़न खुद लिया करें, चीज़ों को ठीक किया करें। समझ में नहीं आ रहा है तो कंसल्ट करें, या और भी कोई दिक्कत है तो अपने पेरेंट्स हो गए या कोई भी एल्डर हो गए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ही सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आपको गाइड करेंगे। टीचर्स हैं, या और भी बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं जिसमें आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। गुरु महाराज हो गए, जैसे कि प्रेमानंद महाराज है, आज के टाइम पे बहुत बड़ा नाम है उनका, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते भी हैं, बताते भी हैं। और मेरे हिसाब से तो फ़िलहाल में जितना मैं उनको फॉलो करता हूँ, या मैं और को भी फॉलो करता हूँ, लेकिन उनकी स्पीच मेरे को बहुत बहुत सही लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और मैं उनको बाय हार्ट बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनकी बताई हुई चीज़ें काफ़ी हद तक, मतलब कितना, मैं तो इमेजिन कर भी नहीं पा रहा कि कितनी हद तक सही होती है। परसेंटेज भी नहीं दे पाऊँगा मैं तो उनको, कि भाई मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं उनको परसेंटेज दूँ। तो मुझे उनकी लाइफ जो है मैंने देखी है, फील करे है कि यार, एक जो डॉक्टर बोल चुके हैं कि भैया 2-2.5 साल की एज बची है इनकी, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, और आज तक वो सर्वाइव कर पा रहे हैं अच्छे से, तो भैया परमात्मा की कुछ ना कुछ तो शक्ति है ना। तो परमात्मा आपको देता भी बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देता है, और अगर आप उनके ऊपर फेथ रखते हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो चीज़ हम बता रहे हैं ये तो एक माध्यम है चीज़ों को ठीक करने का, क्योंकि जितने भी घर बार चलाने वाले लोग हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि वो उतना टाइम ही नहीं होता उनके पास। वो घर, ऑफिस, फैमिली, इन सब में इतना उलझे हुए होते हैं कि उनके पास वक्त की शॉर्टेज रहती है, वो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ी सी चीज़ों को एनालाइज करके आप अपनी फैमिली की, अपने एल्डर की, अपने बच्चों की चीज़ों को बदल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल बने, पहले खुद के फिर सबके, ताकि आपकी लाइफ जो है, आपके घर वालों की लाइफ जो है वो अच्छी चले। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार किसी ज्योतिषी, जो भी पंडित वगैरह होते हैं, उनसे जाके एक बार बात करें,
चीज़ों को ठीक है मान लेते हैं कि अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी एक बार बात करने में क्या जा रहा है, बात करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना। अगर मान लो आपका आधा घंटा 1 घंटा जो भी बर्बाद हो रहा है, लाइफ का 1 घंटा बर्बाद होने के बाद आपके ये समझ में आता है कि हाँ कोई एक प्रॉब्लम है जो शायद इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है और वो ठीक हो सकती है, तो बहुत है ना, 1 घंटा बहुत है। तो आप ठीक करें चीज़ें, देखें समझें। मेरे को बोलने का ज़्यादा कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, पता नहीं मैं एक ही चीज़ को कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा, 20 मिनट हो गए। जय श्री राम। लेकिन फिर भी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार अपनी लाइफ ठीक करने के लिए थोड़ा इन पे विश्वास रखें। जय श्री राम।